रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, किसी भी गेम में क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या कोई भी हो, जब दो प्लेयर आपस में खेलते हैं तो उन दोनों के दरमियान हालात, मौक़े और कवानीन तीनों को यकसा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, रेफरी के फैसले हों या अवामुन नास हो या उसके अंदर खेल के अंदाज हों, दोनों के लिए यकसा मौक़े और कैफियत पैदा की जाती हैं। अगर किसी एक सिमत में किसी एक तरफ झुकाव पैदा कर दिया जाए तो कभी भी वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहलाता, हमेशा उसको किसी और नाम से पुकारा जाता है। नाज़रीन, किसी के साथ मुकम्मल नफरत पैदा करके पूरी कुव्वत के साथ आप मोहब्बत किसी के दिल में पैदा नहीं कर सकते। जुल्म जिस कदर ज़्यादा किसी के साथ आप रवा रखेंगे उतनी ही नफरत ज़्यादा बढ़ेगी, जिस कदर जबर ज़्यादा होगा उस कदर अदावत ज़्यादा बढ़ेगी। आप किसी के कल्ब को तब्दील नहीं कर सकते और ख़ास तौर पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो कतई नहीं डाल सकते। हाँ, अगर आपने अपनी ज़ात, इफ़्कार या किरदार के हवाले से ख़ुद को बदलना ही है या किसी के जहन को ही बदलना है तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही बदला जा सकता है। नाज़रीन, इन 76 बरसों में पाकिस्तान के निज़ाम जो गला सड़ा तो हो चुका था, जिसकी तबाही और बर्बादी तो इस वक्त हमारे सामने आ चुकी है कि मुल्क इस हद तक जा पहुंचा कि मुल्क की इस वक्त GDP की मजमूई शरह -0.7 तक पहुंच चुकी है। साथ साथ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के नज़दीक लग चुका है। आपको बताते चलें, जब इस तमाम तर सिस्टम में इमरान खान एक वाहिद शख्सियत थे जो बारिश का कतरा बनकर उतरे। इमरान खान ने इस सिस्टम को नंगा ही नहीं किया बल्कि इस सिस्टम के ऊपर, नंगा तो ये पहले से ही सिस्टम था, मगर अवामुन नास की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी बुनियादी तौर पर उस पट्टी को उतार दिया है। उस पट्टी को हटाने से ये हुआ इस सिस्टम का तमाम तर सड़ान और नंगापन हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। नाजरीन, जब हम इस सूरत हाल की बात करते हैं, इस सूरत हाल के अंदर अगर आप देखें तो इस वक्त ताज़ा हवा का झोंका इमरान रियाज खान साहब की शक्ल में आया है। आज उनकी रिहाई तकमील पा चुकी है। इमरान रियाज खान साहब को जो पुलिस ने बयान दिया, हम उसके बारे में क्या बयान दें। बस इतनी सी बात है कि कंपनी की मौजूदगी में जनरल जनाब अंजुम साहब थे और जनरल आसिम मुनीर साहब की ने जिन्होंने अरेस्ट किया हुआ था, उन्होंने पुलिस के हवाले किया और अच्छी सी टी-शर्ट पहनाई और उनको रुखसत अपने घर की तरफ कर दिया गया। लेकिन ज़ाहिरी कैफियत उनकी ये थी कि लगभग 22 से 23 किलो उनका वज़न कम हो चुका है और उसके साथ साथ नफसियाती तौर पर उनकी ज़बान शदीद लड़खड़ाहट का शिकार थी। उनसे बोला और कहा नहीं जा रहा था। अगर आने वाले दिनों में पता चलेगा सूरत हाल और कैफियत क्या है, इस में हमें यही ख्याल आया कि काश अरशद शरीफ के साथ भी ये केस बना होता, वो भी घर लौट आए होते। इसके साथ साथ आप बताएं, घर लौटने की जहां तक बात ठहरी, गुज़श्ता दिन जब सनम जावेद के हवाले से रिहाई अमल में लाई गई, आज उनकी रोब कार निकाली गई, मगर जैसे ही वो बाहर निकले सब लोग, एक सफ़ेद कार आई और अपनी कार में फिर उनको उसी तरह ले जाया गया जिस तरह इमरान रियाज को गायब किया गया था। नाजरीन, ये तो हमारे मुल्क का कानून और दस्तूर है। जहाँ तक गायब करने की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है, जनरल रानी यानी मरियम नवाज साहब स्विट्ज़रलैंड दोबारा तशरीफ़ ले जा रही हैं मखसूस सर्जरी करवाने के लिए। उनकी ख्वाहिश है सर्जरी करवाई जाए। मुल्क का आलम यह है और वो सर्जरी की तरफ जा रही हैं। और कानून की कैफियत यह है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज एक बयान दागा है जिसकी रूह से यह है, किसी को कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी को इजाज़त है। हम तो यही कहेंगे कि हजूर, कानून भी आप ही हैं, आइन भी आप हैं, दस्तूर भी आप हैं, इस मुल्क का सिस्टम भी आप हैं, इस मुल्क की कायनात भी आप हैं, इस मुल्क का जमहूरियत भी आप हैं। आप किसी से क्या कहेंगे? कानून भी आपके हाथ में, हथकड़ी भी आपके हाथ में, आप कैसे कह सकते हैं कोई और तोड़े इसको? यहाँ तक तोड़ने की बात आई, आज एक तस्वीर अभी आपकी स्क्रीन पर शेयर हो रही है जनाब काकड़ साहब की, इमरान खान के हमरा खड़े होकर, बड़ी उनकी शदीद ख्वाहिश थी, किस कदर मोहब्बत और वालियाना अंदाज है, किस कदर तफाखुर की ख्वाहिशात हैं कि एक तस्वीर खिंचवाई जाए। कहाँ कुजा ये आलम था। गुज़श्ता दिन ये साफ फरमा रहे थे कि PTI इमरान खान के बगैर भी तो इलेक्शन में जाया जा सकता है और आज तफाखुर के तौर पर उसी शख्स के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं जिसको गुज़श्ता दिन ये माइनस करने की कोशिश करते रहे। नाज़रीन, जहाँ बात आगे बढ़ेगी हम तो यही कहेंगे, ना तो नया पाकिस्तान है इस वक्त, ना ही पुराना पाकिस्तान है। ये 24 करोड़ आवाम का कब्रिस्तान बन चुका है। यहाँ जुल्म, फस्तायत और जबर अपने इंतहा को पहुंच रहा है, जहां महंगाई और तकलीफ दे सूरत हाल अपने इंतहाओं को पहुंच चुकी है, जहां जाली इंजेक्शन इस कदर बनाए गए कि पाकिस्तान में इस्तेमाल करने वाले लोगों की आंखों की बिनाई चली गई। कानून
किसी भी इदारे, किसी भी जगह, किसी भी महकमे में चले जाइए, नाम को नहीं मिलता। सूरत हाल इंतहाई होशरबा सूरत हाल बन चुकी है। इस तमाम तर सूरत हाल में कुछ ममालिक की तरफ से गारंटी दी गई है, जिनमें 3 ममालिक का सर फहरिस्त नाम है, जिनमें चाइना, सऊदी अरबिया और यूएई शामिल है। इनका कहना यह है कि अगर नवाज शरीफ को लाना है, नवाज शरीफ को ही लेकर आइए, क्योंकि इनके हमरा 30 से 35 बिलियन डॉलर इनको दिया जाएगा। नाज़रीन, हम आपको एक बात बताते चले, इस बात से बेशतर 17 नवंबर 2021 के अंदर एक मुश्तरका इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर जनाब जावेद लतीफ़, गुलाम सरवर और ब्रिगेडियर इजाज शाह भी मौजूद थे। उसी असना में ब्रिगेडियर इजाज साहब ने कहा, मैंने अपने बेटे से तस्करा किया है, बेटा हमारे ननकाना साहब की ज़मीन तो आबाई है, वो तो आप बेच नहीं सकेंगे, इसके अलावा जो जो कुछ जहाँ जहाँ घर हैं वो सब बेचो और पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं। इसी असना में किसी ने कहा, ये बात जावेद लतीफ़ साहब भी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा, तो इस बात से क्या हुआ? हकीकत तो ये है कि जब मैं फ़ौज में मैंने कमीशन लिया था उस वक्त 3 रुपये का 1 डॉलर था। आज सूरत हाल ये है कि डॉलर 180 रुपये का हो चुका है। नाज़रीन, ये बात तो हम कर रहे हैं 2021 की, और आज सूरत हाल डॉलर की 300 रुपये से ऊपर जा चुकी है। ये वही बात है जो जमात के वुज़रा बात कर रहे हैं। और इंटरनेशनल रजीम चेंज के अंदर जो जिस पर नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है, उसकी बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की ज़बू हाल मईशत। नंबर 2, इस वक्त सूरत हाल इंतहाई दिगरगू हो चुकी है। जो हमारा डिफेंस बजट था वो इस वक्त हिल चुका है। पाकिस्तान के डिफेंस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पहली मरतबा 76 साल में कर्ज लेने की कोशिश की गई, और इस कर्ज के अंदर पाकिस्तान की डिफेंस की ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है। अगर आप कर्ज नहीं लेते तो यकीनन आपका डिफेंस भी डिरेल हो जाएगा। नतीजा ये निकलेगा, हिंदुस्तान तो पहले ही आंखें खोल कर बैठा है कि नतीजा उसका यही निकलेगा कि पाकिस्तान के एटमी असासे स्टेक पर आ जाएंगे, रिस्क पर आ जाएंगे। आपके पास और कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय बंद गली के। इन तमाम बातों से बचने के लिए कोशिश यही की जा रही है, मियां नवाज शरीफ साहब को लाया जाए, क्योंकि चाइना भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है। इमरान खान की अदवार में 3 साल के अंदर तकरीबन सुस्त रवि का शिकार रहा सी पैक, मगर मुराद राज साहब उस वक्त उसके वो थे, वजीर थे। सूरत हाल ये थी कि एक मरतबा भी उन्होंने चाइना का विज़िट नहीं किया। इसी असना में अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब का दौर देखें तो सी पैक इंतहाई सूरत और तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ा, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट के पेश नज़र चाइना 10 बिलियन डॉलर देने को भी रजामंद हो चुका है। और इस वक्त नवाज शरीफ साहब का ये कहना है, पाकिस्तान आने से बेशतर वो दुबई, कतर और सऊदी अरबिया भी तशरीफ़ ले जाएंगे, वहाँ से गारंटियाँ लेकर पैसों की मद में पाकिस्तान आकर अवाम उन्नास को खुशखबरी देंगे कि मेरे अकेले आने से मैं खाली अकेला नहीं आया, अपने साथ ये पैकेज भी साथ लेकर आया हूँ, जो कि हौसला अफजा बात है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले, उनकी कुछ चीज़ें नवाज शरीफ को आगाह किया गया कि आप पाकिस्तान आने के बाद ना तो जनरल बाजवा, ना ही जनरल फैज़ हमीद और ना ही इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म के केसेस की बात करेंगे। जो कुछ भी होगा फेयर ट्रायल आपके साथ होगा। एक मरतबा आपको जेल ज़रूर जाना पड़ेगा, लेकिन तमाम तर रास्ते आपके हमवार कर दिए गए हैं। इस सूरत हाल के अंदर नाजरीन, नवाज शरीफ को यह भी पैगाम पहुँचाया गया, बदरिया शहबाज शरीफ, आप जिस बाजवा साहब के खिलाफ जाना चाह रहे हैं, ये वही बाजवा साहब थे कि इमरान खान की हुकूमत के 7 माह बाद तक भी आपको फेयर ट्रायल और फेयर रास्ता दिया गया। अगर बाजवा साहब ना होते तो आज आप पाबंदे सलासल होते। आप पर तो पनामा केस के और दीगर केसेस और 1400 से ज़्यादा नैब के केसेस थे जो इस्टेब्लिश थे, जिसके अंदर करप्शन हो चुकी थी, मनी लॉन्ड्रिंग हो चुकी थी। आप मुसद्दका तौर पर क्रिमिनल साबित हो चुके थे, आपको जेल की सजा भी हो चुकी थी, और करीना क्यास था कि आपकी पूरी जमात तितर बितर हो जाती। ये वही जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब थे जिन्होंने आपको रास्ता दिया, सेफ हैंड दिया। वो दिन और आज का दिन है कि आप प्लेटलेट्स ठीक करवाने गए थे, तो जहाँ प्लेटलेट्स ठीक होते, अब 19 किलो कुछ ग्राम आपका वजन वहाँ बढ़ चुका है। माशाल्लाह सेहतमंद हो चुके हैं वहाँ पर, आप पर शदीद सेहतमंद। अभी पाकिस्तानी कौम को उस डॉक्टर की बहुत शिद्दत से तलाश है जो उस वक्त ये बता रहे थे, आज मरे के कल मरे के सुबह मरे के शाम मरे। और दूसरी तईद ये दी गई कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप सींग नहीं फंसाएंगे, कि सूरत हाल की वजह यह है 16 माह शहबाज शरीफ को जो गवर्नमेंट दी गई और 1300 अरब के उन्होंने अपने कर्जे माफ़ कराए, नैब की तमाम फाइलें क्लोज की, ये तमाम तर ताउन भी
उसी जनरल बाजवा और फैज़ हमीद का शाखसाना है। ये दो एहसानात हैं, आप इसे याद रखिए। और एक बात और बता दी गई, यही पैगाम इमरान खान साहब को भी दिया गया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर आप कभी भी हुकूमत नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की एजेंसियों को वैसे भी नवाज शरीफ साहब पर हमेशा से शक रहा है। आप नॉर्वे का होटल देखें, वो वेस्टर्न होटल जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर उनकी रॉ के हैंडलर जिनका नाम सजन जिंदाल है, स्टील मास्टर हैं, उनसे मुलाकातें भी हुई। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ के हमरा CIA, MI6, मुसाद और रा भी है। पाकिस्तान की ISI ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, कि हम नवाज शरीफ साहब को लाने की बात कर रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जोर दे रही है कि इनको फ़ौरन पाकिस्तान भेजा जाए। उसकी यकीनन यही वजह है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ मियां नवाज शरीफ से तो मुमकिन है, मगर इमरान खान साहब से ये मुमकिन नहीं है। आने वाले दिनों में ये वक्त बताएगा कि सूरत हाल किस सिमत जाती है, किस सिमत जाकर बैठती है और क्या हकीकत निकलती है। बहरहाल इन बातों के साथ चीन की शराइत, दो मुल्क की गारंटी के साथ, पैसों की गारंटी के साथ सूरत हाल बिल आखिर वही देखी जाएगी। अवामी राय आमा क्या है? अवामी राय आमा नाजरीन, सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को चुनती है या मियां नवाज शरीफ साहब को। कंपनी की कोशिश है खान साहब को 40 से ज़्यादा सीटें ना दी जाएं, मगर हकीकत ये है 85% से ज़्यादा इस वक्त PTI के फेवर में होने की वजह से उनकी सीटों का इम्कान 90 से ज़्यादा हो चुका है। मसला इन्हीं 50 सीटों का है। बाकी अपडेट आने वाले दिनों में जो मज़ीद आती रहेंगी उस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा।